वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हाथ में होने वाला जो दर्द है, इसकी मुख्तलिफ कंडीशन जो है वो वजह बनती हैं। तो कौन सी कंडीशन में कौन सा तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है, आज की वीडियो में हम ये जान पाएंगे। इसके अलावा हाथ में होने वाला जो दर्द है ये क्यों, कैसे और इसके लिए तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं, इसके बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली कंडीशन आर्थराइटिस। जिन अफराद को आर्थराइटिस का मसला होता है, ऐसे अफराद के लिए क्या तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं। इसकी सूरत में सबसे पहला जो तरीका इलाज है वो है मेडिसिन। इसकी कंडीशन में जो दर्द या फिर स्वेलिंग जो कि इंसान को होती है, उसके लिए जो है वो अद्वियात दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, और ऐसा अमल जाहिर बात है इस तकलीफ और सूजन को कम करना जो इसका मकसद होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका इलाज अपनाया जाता है वो ये है कि ज्यादा लंबी अरसे तक लॉन्ग लास्टिंग इस कंडीशन से बचने के लिए जो वो तरीका इलाज जो कि अपनाया जाता है वो एनेस्थेटिक इंजेक्शंस या फिर जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये दो चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि इंजेक्शन के जरिए जो वो इंसान के जोड़ों वगैरह में लगाए जाते होंगे या फिर एक नॉर्मल इंजेक्शन की तरह जो वो लगाए जाते होंगे, जो कि जाहिर बात है ये तरीका इलाज जाहिर बात है आपको तब भी ज्यादा वाज़ेह और क्लियर पता चल जाते हैं जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। यानी इंजेक्शंस वगैरह जब इन दोनों चीजों के जो स्टेरॉइड्स होते हैं, एनेस्थीसिया होता है, इसके जो वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो तरीका इलाज है वो है पट्टी करना, या जिसको बैंडेज भी कहा जाता है, या आम जुबान में एक गर्म पट्टी लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अफराद जो कि अपने जोड़ जॉइंट्स यानी हाथों पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं उनका ओवर यूज होता है, यानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि जाहिर बात है इंसान की वर्किंग प्लेस पे कुछ ऐसा काम हो सकता है जब इंसान हाथों या पैरों को जब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है ऐसी सूरत में जॉइंट जो वो ओवर यूज हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो पट्टी वगैरह की जाती है। और इसके अलावा आजकल मॉडर्न काफी इसके लिए टूल्स जो वो मिल जाते हैं, यानी पट्टी जो कि आपको अक्सर टीवी ड्रामों एक्टर वगैरह के पहने हुए भी नजर आती है। इस तरह के भी स्प्लिंटिंग जो टूल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका इलाज अपनाया जाता है वो सर्जरी, जो कि जाहिर बात है सीवियर कंडीशन की सूरत में ऐसा होता होगा। सर्जरी की जरूरत जाहिर बात है इंसान की जब कंडीशन जो कि मेडिसिन से ठीक ना हो सकती हो, इंजेक्शन से ठीक ना हो पा सकती हो, तो ऐसी सूरत में जो अगला तरीका इलाज या नेक्स्ट लेवल का जो एक तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है सर्जरी। इसके अलावा सर्जरीज के बाद भी थेरेपीज करवाई जाती है, जो कि फिजिकल थेरेपीज होती हैं। वो जाहिर बात है इंसान की कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड हो रही होती हैं कि इंसान की कंडीशन कितनी सीवियर है या फिर कम सीवियर है। इसी सूरत में जब वो फिजिकल थेरेपीज वगैरह जब वो इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसकी सूरत में क्या तरीका इलाज जब वो अपनाए जाते हैं जिन अफराद को ये कंडीशन होती है। सबसे पहला तरीका इलाज जो वो पट्टी वगैरह की जाती है, यानी पहले भी बात हुई है, पट्टी वगैरह, गर्म पट्टी जिसको आम जुबान में कहा जाता है, बैंडेज जिसको प्लास्टर वगैरह भी कहा जाता है, ये जो वो किए जाते हैं। नेक्स्ट जो तरीका इलाज है वो ये है कि ऐसे अफराद जो कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि जाहिर बात है घर पे कुछ काम हो सकते हैं या फिर वर्किंग प्लेस ऐसी होगी जहाँ पे आपको अपने हाथ का कलाई का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता हो, यानी ओवर यूज कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में जो ऐसी एक्टिविटीज हैं अनकंफर्टेबल होते हैं इंसान, यानी दर्द जो आपके लिए वजह बनता है। इन एक्टिविटीज को, सरगर्मियों को या काम को करते हुए दर्द महसूस होता है, तो ऐसी जो एक्टिविटीज होती है इनको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, यानी इन एक्टिविटीज और काम को जो है वो जो कि दर्द की वजह बनती हैं इनको अवॉइड करने के लिए, ना करने के लिए जो है वो कहा जाता है, जो कि आई थिंक कुछ वक्त के लिए होगा, या फिर अगर ये ज्यादा वक्त के लिए ऐसा आपके लिए हो रहा हो तो आपको जाहिर बात है इन चीजों को, एक्टिविटीज को, कामों को जो है वो छोड़ना पड़ता है। या वर्किंग प्लेस ऐसी है जहाँ पे जाहिर बात है आपको काम की सूरत में जो कि ओवर यूज होता है आपकी कलाई का या फिर हाथ का, जो कि दर्द की जाहिर बात है एक वजह बनती है, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए या इसे रोक दिया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वह आइस करना, बर्फ या ठंडे पानी से टकोर करना। इसके अलावा मार्केट्स वगैरह पर या मेडिकल स्टोर वगैरह से आपको कूल पैक्स जो वो मिल जाते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जाहिर बात है कंडीशन के हिसाब से ये तरीका इलाज जो वो अपनाए जाते हैं। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए जो वो दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा मजीद जो तरीका इलाज अपनाया जाता है, जो कि जाहिर बात है कंडीशन के ऊपर ये चीजें डिपेंड हो रही होती है, यानी ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है वो इंसान की कंडीशन पर ये चीज डिपेंड हो रही होती है। यानी कुछ अफराद को सिर्फ प्लास्टर वगैरह करने से, पट्टी करने से जो है वो आराम आ जाता है, लेकिन कुछ अफराद के लिए जाहिर बात है इन दोनों चीजों को, यानी मेडिसिन भी साथ दी जाती है, प्लास्टर भी किया जाता है,
और जिनके लिए ये तरीका इलाज जो है वो काम ना कर रहे हो तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि एनेस्थेटिक होते हैं या फिर इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। यानी ये दो चीजें या तो एनेस्थेटिक होते हैं या फिर स्टेरॉइड्स होते हैं। यानी वो कंडीशन पर ये चीजें अपनाई जाती होंगी किन अफराद को स्टेरॉइड्स की जरूरत है और किन को एनेस्थीसिया के और किन अफराद को एनेस्थीसिया की जरूरत है। यानी उसी के हिसाब से इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा ओरल स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, यानी आपको मेडिसिन या टैबलेट की सूरत में जो है वो स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह करने के लिए कहा जा सकता है, स्ट्रेच करने के लिए, बॉडी को खींचने, जो कि जाहिर बात है एक्सरसाइज के दौरान ये चीजें की जाती हैं, वो आपको डॉक्टर बताएंगे, जो कि फिजिकल थेरेपीज के दौरान जो है वो बताया जाता है। इसके अलावा जो मजीद तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है एक्यूपंक्चर। ये जो है वो चाइनीज टेक्निक है, इसमें जो है वो नीडल जो है वो इंसान की स्किन के अंदर जो है वो लगाई जाती है। और इसके अलावा जो अगला तरीका इलाज है वो सर्जरी का होता है, जो कि जाहिर बात है एक एंड लेवल ट्रीटमेंट तरीका इलाज होता है, जो जिनके लिए मेडिसिन काम ना कर रही हो, इंजेक्शन काम ना कर रही हो, थेरेपीज काम ना कर रही हो, तो ऐसे अफराद के लिए जो कि सीवियर कंडीशन होती है, ऐसी सूरत में जो वो ट्रीटमेंट जो तैयार की जाती है, अपनाई जाती है, वो है सर्जरी। ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है डिक्यूरेवेंस टेनोसिनोवेटिस। इस कंडीशन की सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाए जाते हैं। सबसे पहला तरीका इलाज गर्म पट्टी करना या प्लास्टर वगैरह करना। इसके अलावा बर्फ की टकोर करना या फिर कोल्ड जो पैक्स होते हैं जो कि आपको मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाते हैं, इनका इस्तेमाल करना। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। इसके अलावा ऐसे टास्क या काम जो कि इंसान घर में कर रहा हो या फिर वर्किंग प्लेस पर कर रहा हो, जो कि इंसान को करते हुए जब वो तकलीफ हो, दर्द महसूस हो, तो इनको अवॉइड करने के लिए, ना करने के लिए जो वो कहा जाता है। इसके अलावा जो पिंचिंग मोशन होती है, यानी चुटकी की जो एक पोजीशन हाथ में की जाती है, जो कि आप घर में, अगर घर की बात की जाए तो घर पर जो है वो सुई वगैरह में धागा डालने के लिए जो है वो जो हाथ की एक पोजीशन, फिंगर की जो एक पोजीशन बनाई जाती है वह पिंचिंग मोशन या पोजीशन कह लीजिए। वहां पे हाथ को इस तरह आपको रखना पड़ता है, तो इस तरह की पोजीशन बनाने से जो मना किया जाता है, या आपको अवॉइड करना चाहिए। इसको अगर जरूरत भी हो तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। यानी इसके लिए किसी की हेल्प ली जा सकती है, और अगर हेल्प ना हो तो जाहिर बात है हम इंसान हैं, हमारे घरों में जो सिचुएशंस होती है समटाइम कोई भी हेल्प मौजूद ना हो तो इन द एंड इंसान के लिए हेल्प जो है वो खुद अपनी ही एक जात होती है। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आपको मजबूरी के तौर पर ये चीजें करनी पड़ती हैं, काम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हेल्प हो तो आप ये हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वह फिजिकल थेरेपीज की जाते हैं या फिर ओक्यूपेशनल जो थेरेपीज हैं, जो तरीका इलाज है थेरेपीज के, वो इख्तियार किए जाते हैं। इसके अलावा सर्जरी की जाती है। इसके अलावा जिस एरिया में, जिस जगह पर तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा है, उसमें जो वो स्टेरॉइड को जो वो इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है गैंग्लियन सिस्ट। इसकी सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाए जाते हैं। गैंग्लियन जो सिस्ट होती हैं, ये रसोलियां होती हैं, ये जो है वो किसी भी ट्रीटमेंट के बगैर जो वो खुद ब खुद चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसके लिए ज्यादातर आराम करने के लिए कहा जाता है, या फिर इसके लिए भी पट्टी, गर्म पट्टी वगैरह की जाती हैं। आराम करने से या फिर गर्म पट्टी वगैरह करवाने की सूरत में सिस्ट का जो साइज होता है, जिसामत होती है, वो जो है वो कम हो जाती है और ये वक्त के साथ खुद ब खुद जो है वो चली जाती है। लेकिन अगर इस सिस्ट में या रसोली में अगर इंसान को दर्द महसूस हो रहा हो तो ऐसी सूरत में डॉक्टर जो होते हैं आपके जो सिस्ट जहां भी मौजूद होती है, आपकी कलाई के ऊपर या फिर कलाई के नीचे, उसमें मौजूद जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, उसको जब वो निकालते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर जो सिस्ट होती है उसको निकाल दिया जाता है। ये इसकी सूरत में तरीका इलाज है वो अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन हाथ में दर्द की वजह बनती है वो है गाउट। गाउट की सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। गाउट की सूरत में जो पेन अटैक्स होते हैं, यानी दर्द का जो है वो अचानक जो एक हमला होता है, अटैक होता है, यानी अचानक से शदीद किस्म का जो दर्द होता है, उसको कम करने के लिए जो है वो डिफरेंट मेडिकेशन इसके लिए दी जाती हैं, अद्वियात दी जाती हैं। और इसके अलावा मजीद ऐसी मेडिकेशंस, अद्वियात भी दी जाती हैं जिनको देने का मकसद ये होता है कि इंसान को होने वाली जो पेन अटैक्स हैं उनसे बचा जा सके। और इसके अलावा पेन की सूरत में होने वाली जो मजीद कॉम्प्लिकेशंस हैं, गाउट की सूरत में होने वाली जो तकलीफ है, पेन है, इसके अलावा मजीद गाउट की सूरत में जो कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियां जो इंसान के लिए पैदा हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उनको कम करने के लिए जो है वो, इनसे बचने के लिए जो है वो इन अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन हाथ में दर्द की वजह बनती है लूपस। लूपस की सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाए जाते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि जितनी भी कंडीशंस बताई गई हैं, सारी कंडीशन एक साथ कभी नहीं होती हैं। इनफैक्ट जितनी भी वीडियोस हैं
उनमें जितनी भी कंडीशन बताई जाती हैं उन सब का वो सारी कंडीशन भी एक साथ किसी भी बीमारी की सूरत में जब एक साथ नहीं होती हैं, यानी किसी इंसान को ये जो डिफरेंट ऑलमोस्ट ये 10 से 12 सिचुएशंस बताई गई हैं, कंडीशंस बताई गई हैं, तो जाहिर बात है किसी इंसान को लिपस हो सकती है, किसी को गैंग्लियन सिस्ट हो सकती हैं, किसी को ट्रोमैटिक इंजरी जो कि अचानक हादसे की सूरत में चोट लग जाना, जख्म आ जाना, ये इसकी वजह हो सकती है हाथ में दर्द की। यानी हर इंसान को सारी कंडीशन एक साथ कभी नहीं होगी, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कंडीशंस होगी। तो बैक टू द टॉपिक, इसमें लिपस की सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। लिपस ऐसी कंडीशन है इसके लिए जो है वो कोई तरीका इलाज मौजूद नहीं है, इसका कोई भी क्योर जो है वो नहीं है, लेकिन स्टिल दूसरी और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिनको लिपस की सूरत में होने वाली जो अलामत है उनको मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो वो दूसरे तरीका इलाज को जो वो अपनाया जाता है। जैसे कि हाथ और कलाई के जोड़ जॉइंट्स के अंदर जो दर्द होती है, तकलीफ होती है, या स्टिफनेस या अकड़ाव पैदा हो जाना, खिंचाव पैदा होना, इसको कम करने के लिए जो है वो जो तरीका इलाज अपनाया जाता है। इसके लिए कोल्ड जो कंप्रेस होते हैं या फिर गर्म जो कंप्रेस होते हैं जो कि आपको मेडिकल स्टोर वगैरह पर अवेलेबल होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इस दर्द को कम करने के लिए। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। इसके अलावा फिजिकल या ऑक्यूपेशनल जो थेरेपीज होती हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके जॉइंट्स में दर्द है और ये जॉइंट्स या जोड़ों में जो दर्द है, अगर ऐसी एक्टिविटीज जो कि इनकी डेली की रूटीन का एक हिस्सा है, यानी वर्किंग प्लेस पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, काम होते हैं, यानी हाथ का या कलाई का बार बार इस्तेमाल करना, तो ऐसी सूरत में ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं, सरगर्मियां जो होती हैं, इनको जो है वो डॉक्टर जो है वो इन एक्टिविटीज से आपको अवॉइड करने के लिए, यानी इन एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए जो वो कह सकते हैं। और इसके अलावा जोड़ों में होने वाला जो दर्द है इसके लिए आराम करने के लिए भी कहा जाता है, जो कि लिपस की क्योंकि क्योर या फिर ट्रीटमेंट क्योंकि प्रॉपर जो इसकी होगी वो मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी सूरत में जो दर्द होती है उनको कंट्रोल करने का जो तरीका इलाज जो कि दूसरी कंडीशन की सूरत में भी अपनाया जाता है, उन्हीं को इस कंडीशन की सूरत में भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसकी सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। इस कंडीशन की सूरत में जो नर्व पेन होती है, यानी असाब के अंदर जो दर्द होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, इसके इलाज के लिए जो वो मेडिकेशन की जाती है, अद्वियात दी जाती हैं। इसके अलावा पेन को खत्म करने के लिए दवाई दी जाती हैं, पेन किलर्स जो वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके अलावा एंटी सीजर मेडिकेशन या अद्वियात जो दी जाती हैं। इसके अलावा मजीद जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं ये भी दी जाती हैं। नेक्स्ट कंडीशन रेनॉइड फिनोमेन जो कि हाथ में दर्द की वजह बनती है। इस कंडीशन की सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। प्राइमरी रेनॉइड जो कि एक इब्तदाई बीमारी, जो कि इस बीमारी की जब एक इब्तदाई कंडीशन होती है, इसकी सूरत में जो है वो किसी भी ट्रीटमेंट की जो वो जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसा क्योंकि ये माइल्ड होती है, यानी ज्यादा शिद्दत वाली नहीं होती है, यानी कम शिद्दत वाली बीमारी होती है, इसलिए इसके कोई भी तरीका इलाज जो वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सेकेंडरी रेनॉइड होता है जो कि इंसान को कई दूसरी हेल्थ कंडीशन यानी कई दूसरी बीमारियां जो इसकी वजह हो सकती हैं सेकेंडरी रेनॉइड की, तो इसकी सूरत में जारी बात है इंसान की कंडीशन जो वो सीवियर हो सकती है, यानी ये शिद्दत किस्म की कंडीशन होती है जो कि सेकेंडरी रेनॉइड है। तो इसकी सूरत में ऐसे अफराद के लिए सर्जरी जो वो रिक्वायर होती है, सर्जरी की जो वो जरूरत पड़ती है। इस कंडीशन की सूरत में जो ट्रीटमेंट ली जाती है इनका मकसद ये होता है कि पेन अटैक्स जो कि इस कंडीशन की सूरत में इंसान को हो रहे होते हैं, इनसे बचने के लिए तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। और इसके अलावा इस कंडीशन की सूरत में टिश्यू डैमेज यानी जो बाफ्तें या खुलिये जो हैं डैमेज हो रहे हों, तबाह रहे हों, तो इनके इस अमल को तबाह होने का जो एक अमल होता है उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट जो वो दी जाती हैं। अगर प्राइमरी रेनॉइड की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है, ये क्योंकि माइल्ड सिचुएशन या कंडीशन होती है इंसान के लिए, तो इसकी सूरत में ये होता है कि आप अपने तौर पर भी इससे बचने के लिए कुछ एहतियाती तदबीर जैसे कि मिसाल के तौर पर हाथों और पैरों को गर्म रखना, जो कि ठंडे मौसम में या कोल्ड जो टेम्परेचर होता है उससे बचने के लिए ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पाँव में सॉक्स और बूट्स वगैरह जो वो पहने जा सकते हैं ठंड की शिद्दत से बचने के लिए, और इसके अलावा हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि हाथ में दर्द की वजह बनती है स्टेनोनाइजिंग टेनोसोनोवेटिस। इस कंडीशन की सूरत में इंसान की फिंगर्स जो कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर एक हो सकती है जो कि ट्रिगर फिंगर हो जाती है, यानी फिंगर या उंगलियों का जब वो मुड़ जाना, स्टक हो जाना, इसकी सूरत में क्या तरीका इलाज है वो अपनाए जाते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं। नेक्स्ट जो तरीका इलाज इसके लिए अपनाया जाता है वो ये है कि स्टीरॉयड जो इंजेक्शन होते हैं इनको डायरेक्टली जोड़ों का हिस्सा जिसको टेंडन शाफ्ट
कहा जाता है इनके अंदर डायरेक्ट जो है वो स्टेरॉइड्स को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज इसके लिए अपनाया जाता है वो है सर्जरी, और सर्जरी करने का मकसद ये होता है कि टेंडन शायद जो कि स्टक हो जाता है, यानी इसका जोड़्स के अंदर स्टक हो जाना, जो कि इसके दोबारा नॉर्मल पोजीशन ना होने की सूरत में जारी बात है सर्जरी का ही एक तरीका जो वो अपनाया जाता है। अगर वो इंजेक्शन वगैरह से ठीक ना हो रहा हो या मेडिसिन वगैरह से ठीक ना हो पा रहा हो तो ऐसी सूरत में नेक्स्ट जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है सर्जरी का। यानी सर्जरी के जरिए ये टेंडन शेल्फ है इनकी सही पोजीशन में लाया जाता है, यानी जहाँ पे ये स्टक हो जाता है वहां से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि हाथ में दर्द की वजह बनती है वो है ट्रोमेटिक इंजरी, यानी कोई भी हादसा अगर इंसान को पेश आ जाए तो इसकी सूरत में क्या तरीका इलाज जो अपनाए जाते हैं। इंसान के दोनों हाथों में अलग अलग 27 छोटी छोटी जो वो हड्डियां होती हैं और ये कई तरीकों से जो वो टूट सकती हैं। हाथों में होने वाला जो फ्रैक्चर होता है अगर इसकी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना ली जाए तो ऐसी सूरत में हाथ को हील होने में, ठीक होने में जो काफी वक्त लगता है। और इसके अलावा इसका नुकसान ये भी होगा ऐसी ट्रीटमेंट या फ्रैक्चर जो प्रॉपर तरीके से ठीक ना हुआ हो तो ऐसी सूरत में ये होगा कि हाथ का जो स्ट्रक्चर होता है या ढांचा या हड्डियों का जो एक स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर ये चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है, जो कि हाथ के जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली की वजह भी ये बनता है। और हाथ को होने वाला जो डैमेज होता है ये मुकम्मल तौर पर परमानेंट होता है, यानी फ्रैक्चर जो कि अच्छे तरीके से ट्रीट ना हुआ हो तो ऐसी सूरत में जो हाथ के स्ट्रक्चर को, ढांचे को जो नुकसान पहुंचेगा वो मुस्तकिल तौर पर होगा, यानी उसका दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकेगा, यानी आपको होने वाला जो नुकसान है वो परमानेंट होगा। तो इसलिए किसी भी हादसे की सूरत में जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए ताकि आपके लिए आगे आने वाले वक्त में ये कोई डैमेज ना कर पाए, क्योंकि जो डैमेज होगा और ये क्योंकि एक बाजू का एक नरम और हसास हिस्सा होता है तो इसकी वजह से जाहिर बात है इसको नुकसान अगर पहुंच जाता है तो ये मुकम्मल तौर पर डैमेज होगा, परमानेंट होगा, यानी आर्जी नहीं होगा बल्कि परमानेंट होगा, जो कि जारी बात है आगे जाके आपके लिए मजीद कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो पैदा करते हैं। इंसान के हाथ के अंदर जो मसल्स होते हैं, यानी फ्रैक्चर होने की सूरत में ये जो मसल्स होते हैं ये दब भी सकते हैं, तो इसलिए जैसे ही आपको कभी ऐसा हादसा पेश आए कि आपको फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई है, तो आपको फौरी डॉक्टर के पास एक्सरे के लिए जाना चाहिए और इस बात की तस्दीक करवाना चाहिए कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, यानी ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है या ज्यादा हड्डियां तो नहीं टूटी हैं। यानी अगर आप एक्सरे वगैरह नहीं लेते हैं तो जारी बात है इसकी सूरत में जो ट्रीटमेंट होगी वो कंप्लीट नहीं होगी या इम्प्रॉपर होगी, प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में जारी बात है मुस्तकिल और परमानेंट जो डैमेज हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए एक्सरे लाजमी करवाइए। इसके अलावा फ्रैक्चर की सूरत में फिजिकल या फिर ऑक्यूपेशनल जो थेरेपीज होती हैं उनको जो वो लाजमी दिया जाता है और ये खास तौर पर उस वक्त भी जरूरी होती हैं जब इंसान के हाथ को जो इंजरी हुई है या चोट या हादसाती तौर पर जो जख्म आ चुका है अगर वो सीरियस हो, यानी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, तो ऐसी सूरत में फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल जो थेरेपीज होती हैं वो ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी इन चीजों को इस बना पर कभी मत छोड़ें कि नहीं खुद ही हाथ ठीक हो जाएगा। यानी जो थेरेपीज आपको चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या ऑक्यूपेशनल जो थेरेपीज होती हैं वो आपके लिए जरूरी होती हैं, तो आपको लाजमी लेना चाहिए। और ये बात पहले भी शेयर हुई है क्योंकि हाथ को इसका क्योंकि कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी हड्डियां होती है जो कि 27 है, 27 होती हैं। अगर इनको डैमेज हो जाए, फ्रैक्चर आ जाए, टूट जाए, अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल तौर पर एक डैमेज हो गया, आपके लिए नुकसान होगा। इंजरी की सूरत में जो ट्रीटमेंट ली जाती हैं जो कि फ्रैक्चर के लिए ली जाती हैं और इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं उनके दब जाने की जो कंडीशंस होती हैं और इसके अलावा किस जगह पर या हाथ के किस हिस्से में जब वो इंजरी हुई है, चोट आई है, जख्म आया है, इन चीजों को देखने के बाद ही ट्रीटमेंट जो वो इख्तियार की जाती है। लेकिन सबसे आम जो कॉमन ट्रीटमेंट पाई जाती है आम लोगों में वो ज्यादातर पट्टी करना, प्लास्टर करना या जिसको गर्म पट्टी भी कहा जाता है ये की जाती है। लेकिन ऐसे केसेस जो कि सीवियर केसेस होते हैं ऐसी सूरत में सर्जरी की जरूरत पड़ती है और इस सर्जरी का करने का मकसद यही होता है कि लॉन्ग टर्म जो डैमेज होते हैं उनसे बचने के लिए जो वो सर्जरी का तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। इसके अलावा अपने तौर पर या क्या एहतियाती तदाबीर या मजीद दर्द या तकलीफ से बचने के लिए आप खुद अपने तौर पर भी घर पर क्या चीजें कर सकते हैं जो कि आम घरों में इस्तेमाल भी की जाती हैं, वो ये हैं इंसान के हाथ, कलाई या पांव पर चोट आने की सूरत में हीट, जख्म या चोट पर जो है वो हीट कंप्रेस अप्लाई किए जाते हैं जो कि कोल्ड भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। या फिर आम जुबान में ये चीज के घरों में तवे पर कपड़े को गर्म करके फिर जख्म की जगह पर जो सेक किया जाता है, यानी ये तरीका इलाज जो कि आम घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट है। यानी मिसाल के तौर पर जो हॉट कंप्रेस होते हैं यानी गर्म कपड़े को गर्म करके सेक करना, ये उस सूरत में किया जाता है
जब हाथ के जोड़ों में जो है वो स्टिफनेस हो जाए, सख्ती हो जाए, खिंचाव पैदा हो, इसके सूट में जो है वो हॉट कंप्रेस जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोल्ड जो कंप्रेस होता है इसको हाथ पर स्वेलिंग यानी सूजन की सूट में जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोल्ड और हीट जो कंप्रेस होते हैं इनका यूज जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में किया जाता है, लेकिन आमतौर पर घरों में जख्म के लिए सिर्फ सेक, तवे पर कपड़े वगैरह को गर्म करके सेक करने का ही एक आम तरीका जो वो पाया जाता है। इसके अलावा चोट की सूट में या जख्म की सूट में होने वाला जो दर्द है उसके लिए डिफरेंट मेडिकेशन अद्वियात जो वो दी जाती हैं, जो कि अक्सर घरों में भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन स्टिल आपको अपनी जख्म में होने वाला जो दर्द है उसके लिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट, हाथ पर चोट की सूट में जो वो पट्टी वगैरह या प्लास्टर वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, इनका मकसद जो होता है जॉइंट्स को जो है वो स्टेबल करना है, यानी उनको उनकी वापस सेम जगह पर लाना इनका मकसद होता है, जो कि फ्रैक्चर की सूरत में अपनी जगह से हिल जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। तो इसकी सूरत में प्लास्टर वगैरह या फिर पट्टी वगैरह जो वो की जाती है, तो इनको इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि मजीद इंजरी जो है वो मजीद बढ़ ना जाए। यानी इन स्प्लिंट या फिर जो पट्टी होती हैं इनका मेन मकसद यही होता है कि मजीद इंजरी ना हो सके, यानी जॉइंट्स को जो वो एक जगह पर रखने के लिए, स्टेबल करने के लिए जो इनको इस्तेमाल किया जाता है, और मेन मकसद इनका यही होता है इसको इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट ये है कि आपको कौन सी सूट में डॉक्टर से जो फौरी मिलना चाहिए। हाथ में होने वाला जो दर्द होता है उसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से इस वक्त राब्ता करना चाहिए अगर आपको जो होने वाला दर्द है वो एकदम से नया दर्द है। यानी जख्म होने की सूरत में तकलीफ तो इंसान को होना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर आपको लगे कि दोबारा से कोई न्यू पेन है, यानी दोबारा से कोई नई दर्द जो वो आपके जख्म पर उठ रही हो, या फिर अचानक से दर्द जो वो बढ़ रही हो, मजीद आपके लिए बर्दाश्त करना जो वो मुश्किल हो रहा, तो ऐसी दर्द की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। हाथ में होने वाला जो दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता से होता है, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा दर्द जो कि आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो, चाहे वो ज्यादा वक्त के लिए हो या थोड़े वक्त के लिए हो, आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। और खासतौर पर जब ट्रोमेटिक इंजरी हो, यानी ज्यादा हादसा, यानी ऐसी चोट जो कि हादसाती तौर पर ज्यादा शदीद किस्म की हो, तो ऐसी सूरत में तो आपको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर के अलावा आपको फौरी एक्सरे भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि हाथ में होने वाला जो दर्द है ये क्यों और कैसे जब इंसान को होता है। इंसान के हाथ का जो एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, पेचीदा किस्म का होता है। इसमें दोनों हाथों में 27 हड्डियां होती हैं। इंसान के हाथ के अंदर मौजूद जो मसल्स होते हैं और जॉइंट्स या जोड़ जो होते हैं, इनका काम हाथ को मजबूती देना, हाथ को हिलाना जुलाना, मूवमेंट करवाना इनका काम होता है। यानी हाथ में मौजूद जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, वो हाथ को हरकत करने में मदद देते हैं। लेकिन हाथ को कभी भी हादसा पेश आ सकता है, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। हाथ में होने वाला जो दर्द है इसकी कई इकसाम है और इसकी कई वजूहात भी होती हैं। हाथ में होने वाला जो दर्द है ये हाथ के किसी भी हिस्से में जो है वो पैदा हो सकता है, और जहाँ पे ये दर्द पैदा होता है वो ये है हाथ की हड्डियां, हाथ के जोड़, और इसके अलावा हाथ में मौजूद जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं इनमें ये दर्द होता है। इसके अलावा हाथ का एक हिस्सा टेंडन, जिनको टेंडन शेल्फ भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो हाथ में मौजूद नर्व्स होती हैं, असाब होती हैं, इनमें ये दर्द जो है वो पैदा होती है। और इसके अलावा ये जो दर्द है इसके पीछे मजीद क्या वजह होती है, वो ये है कि हाथ में अगर सोजिश हो जाए, सूजन हो जाए, इसके सूट में दर्द होती है। इसके अलावा हाथ में अगर नर्व डैमेज हो जाए, यानी असाब जो मौजूद हैं उनको कोई नुकसान पहुंच जाए। इसके अलावा जो रिपीटेटिव मोशन होती हैं इनकी वजह से जो इंजरीज हो जाती हैं, जो कि कलाई के हिस्से में ज्यादातर होती हैं। रिपीटेटिव मोशन जो होता है यानी बार बार हरकत देना, यानी समटाइम जो पर इंसान ऐसा काम कर रहा था, जैसे कि आम जुबान एक आम प्रोफेशन कंप्यूटर की बात की जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर में हाथ का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी आप अगर पीसी के माउस को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में जारी बात है बार बार हाथ को, जो कि कलाई का एक हिस्सा होता है, इस कलाई को जो है वो हरकत देने की जरूरत होती है, या फिर हाथ को जो वो या फिंगर्स को जो वो बार बार इस्तेमाल करना होता है, जो कि जारी बात है एक रिपीटेटिव मोशन होती है, यानी बार बार एक ही हरकत को जो वो किया जाता है। तो इसकी सूरत में भी कोई इंजरी जो है इंसान को हो सकती है, ये इसकी वजह होती है। और इसके अलावा मजीद और कौन से प्रोफेशन जो है वो कलाई या फिंगर या हाथ पर इंजरी की वजह हो सकती है, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा।
یعنی ایسے پروفیشن جس میں ریپیٹیٹو موشن جو ہے وہ ہاتھ کی ہو رہی ہو یا فنگرز کی ہو رہی ہو، تو پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ کون سے پروفیشن کے لوگ یا جو کام جو ورکنگ پلیس پہ ہو یا گھر پر ہو تو اس کے کرنے کی صورت میں جو ریپیٹیٹو موشنز ہوتی ہیں، بار بار ایک ہی حرکت دی جاتی ہے ہاتھ کو یا فنگرز کو، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے انجری بھی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ہاتھ میں اگر جو اعصاب ہیں، نروز ہوتی ہیں، اگر وہ دب جاتی ہیں یا پھر کوئی فریکچر آ جاتا ہے، یعنی ہڈی وغیرہ جو ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کی صورت میں بھی درد ہوتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ انسان کو ہونے والی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، اور وہ ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ کافی کرونک کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی سیویئر ہوتی ہیں، شدید قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ظاہر بات ہے ہاتھ میں درد کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہیں، یعنی وہ سی کنڈیشن جو ہے وہ ہاتھ میں درد کی جو ہے وہ وجہ بنتی ہیں۔ جو کنڈیشن اس کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے ڈفرنٹ طریقہ علاج کو جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اور یہ علاج انسان کے ہاتھ میں ہونے والا جو درد ہے اس کی جو بھی وجوہات بن رہی ہوں، اگر کوئی بیماری اس کی وجہ ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا پھر اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو ایوائڈ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید جو طریقہ علاج یہ ہوتے ہیں کہ میڈیکیشن یعنی ادویات دی جاتی ہیں، ایکسرسائزز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جو کہ سم ٹائم ہاسپٹلز وغیرہ میں بھی تھراپیز دی جاتی ہیں، یا پھر پیشنٹ کو بتا دیا جاتا ہے وہ گھر پر بھی ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کا کہا جاتا ہے، چینج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی ہیبٹ ہیں، جو کہ آپ کے ریپیٹیٹو موشن، بار بار ایک ہی حرکت کلائی یا ہاتھ کو فنگرز کو دینے سے ظاہر بات ہے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہیں، ان کو چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہوپ فرینڈز آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا، تو پلیز مزید اویئرنیس اور آگاہی کے لیے آگے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے، کوئی بات کو اچھی لگی ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔